मैं चंद अशार पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मुझे मिटाने को हद से गुज़र गई दुनिया, मुझे मिटाने को हद से गुज़र गई दुनिया कि पर उड़ान से पहले कतर गई दुनिया, कि पर उड़ान से पहले कतर गई दुनिया। और तुम्हारे चेहरे से जिस दिन नकाब उतरा है, तुम्हारे चेहरे से जिस दिन नकाब उतरा है, हमारे दिल से उसी दिन उतर गई दुनिया। और हमें मिटाने की कोशिश फजूल है नादां, हमें मिटाने की कोशिश फजूल है नादां, हमें मिटाने की कोशिश में मर गई दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मिटाने की कोशिश फजूल है नादां, हमें मिटाने की कोशिश में मर गई दुनिया। और तुम्हारे पास है हर दर्द का इलाज, अगर बताओ चारा करो कैसे मर गई दुनिया। और देख लें ये चंद अशार कि जो पहले लिख चुकी उससे सिवा लिखूं वो कहता है, जो पहले लिख चुकी उससे सिवा लिखूं वो कहता है, उसे तजवीज़ खुद को मसला लिखूं वो कहता है। वो कहता है कि लिखूं मेहरबानी जुल्म को उसके, मैं तपती धूप को बादे सवा लिखूं वो कहता है। और तो क्या ये मसला सर को झुका लेने से हल होगा, तो क्या ये मसला सर को झुका लेने से हल होगा, नई तारीख में उसको खुदा लिखूं वो कहता है, नई तारीख में उसको खुदा लिखूं वो कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो नहीं थी वो आखिर बना दिया है मुझे, मैं जो नहीं थी वो आखिर बना दिया है मुझे, इन्हीं हवाओं ने शातिर बना दिया है मुझे। मैं जो नहीं थी वो आखिर बना दिया है मुझे, इन्हीं हवाओं ने शातिर बना दिया है मुझे। कहानी ज़िस्त की इतनी भी बरखिलाफ न थी कि जितना तल्ख बज़ाहिर बना दिया है मुझे। कहानी ज़िस्त की इतनी भी बरखिलाफ न थी कि जितना तल्ख बज़ाहिर बना दिया है मुझे। फ़ना के बाद भी लगता है जैसे बाकी हूँ, फ़ना के बाद भी लगता है जैसे बाकी हूँ, किसी ने तोड़ के क्या फिर बना दिया है मुझे। और ये जीत हार की फ़ना के बाद भी लगता है जैसे बाकी हूँ, किसी ने तोड़ के क्या फिर बना दिया है मुझे। वो रास्ता जिसे मंजिल समझ लिया मैंने, वो रास्ता जिसे मंजिल समझ लिया मैंने, उसी ने आज मुसाफिर बना दिया है मुझे। और ये जीत हार की बाजी लगाने वालों ने हर एक खेल में माहिर बना दिया है। कल के मुशायरे में मैं एक गज़ल पढ़ रही थी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साजिद खैराबादी साहब की कि उन्होंने जिन अल्फाज में मुझे दाद दी, मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए मेरा इतना हौसला बुलंद हो गया। और मैं कल से कई बार उनके अल्फाज पे गौर कर चुकी हूँ, और जिस सच्चाई से उससे उन्होंने अपने अल्फाज में मेरी तारीफ़ की, मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए शुक्रगुज़ार तो हूँ ही, लेकिन मुझे यकीन इस बात का नहीं आ रहा है कि वाकई उन्होंने जो राहत इंदौरी साहब के लहजे की बात की मेरी शायरी में, तो मुझे ख़ुद पर यकीन करने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन अल्फाज साजिद खैराबादी साहब के थे, इसलिए ना यकीन करने का कोई मामला नहीं बनता था। तो मैं उस गज़ल को एक बार उन्हीं के लिए मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं इशरत सग़ीर साहब, कई बार
उन्होंने भी उस गज़ल के लिए मैं जिस लहजे में गज़ल पढ़ी वो गज़ल का लहजा भी वही था और आपको पढ़ने का अंदाज सुनिए। जो पर लगे तो हवा से कलाम करने लगे, जो पर लगे तो हवा से कलाम करने लगे, बुझा के जलते चिरागों को शाम करने लगे। निज़ाम आया चमन का जो उनके हाथों में, जो पर लगे तो हवा से कलाम करने लगे, बुझा के जलते चिरागों को शाम करने लगे। निज़ाम आया चमन का जो उनके हाथों में, गुलों का शाख पे खिलना हराम करने लगे। निज़ाम आया चमन का जो उनके हाथों में, लहजा देख लें और आपकी गज़ल देख लें। गुलों का शाख पे खिलना हराम करने लगे। जो मेहरबान हमें बेदार करने आए थे, जो मेहरबान हमें बेदार करने आए थे, हमारी नस्ल को ज़हनी गुलाम करने लगे। और हवाएं दी थीं कभी तूने जिनको वो शोले, हवाएं दी थीं कभी तूने जिनको वो शोले, घरों में आग लगाने का काम करने लगे। ये जानते नहीं अच्छा बुरा सवाब गुनाह, ये जानते नहीं अच्छा बुरा सवाब गुनाह, जो तूने कह दिया तेरे गुलाम करने लगे। हवाएं दी थीं कभी तूने जिनको वो शोले, घरों में आग लगाने का काम करने लगे। ये जानते नहीं अच्छा बुरा सवाब गुनाह, जो तूने कह दिया तेरे गुलाम करने लगे। और मैं उस मकाम पर पहुंची जहां मुखालिफ भी, मैं उस मुकाम पर पहुंची जहां मुखालिफ भी दुकान बढ़ा गए, कुछ और काम करने लगे। बहुत बहुत